जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे आपको पता होगा, हम आपके लिए एनटीपीसी से रिलेटिव रोज आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दावेदार क्वेश्चन हो जाते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपकी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन दावेदार क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। आज के हमने इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और दावेदार फैक्ट के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। आज की थ्योरी से भी आपसे जो है आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपके लिए दावेदार, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत से ध्यान आपको जो है पूरा आपसे शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए है इस वीडियो को देखना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है या किस किरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, यही क्वेश्चन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर में लाल रंग यानी टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसके कारण होता है, तो आपका लाइकोपिन के कारण जो होता है टमाटर का जो लाल रंग होता है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका गाजर में नारंगी रंग। जो आपका गाजर का नारंगी रंग होता है वह किस कारण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गाजर में नारंगी रंग। तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वह आपका कैरोटीन के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। टमाटर की बात करें, टमाटर का लाल रंग आपका लाइकोपिन के कारण होता है। मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो था आपका एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आंवले में आपका केसेलपाइन आपका जो होता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ एसआई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। टेनिन इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला है बादाम में आपका कड़ू आपका बाहट, यानी बादाम में जो थोड़ा आपका हल्का सा कड़वाहट या कड़वापन होता है वह आपका किस कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका एमाइलेडिन के द्वारा आपकी होती है। बात करते हैं पपीते में पीला रंग, यानी पपीते का पीला रंग किस कारण होता है, तो आपका केरी आपका क्वेजेथिन्स द्वारा जो होता है आपका पपीते का पीला रंग होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मिर्च में चरपराहट, यानी मिर्च में जो आपकी मिर्ची लगती है चरपराहट लगती है, किस कारण लगती है, आपकी कैप्सेसिन द्वारा लगती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कैप्सेसिन इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला है आपका खीरे में कड़वाहट, यानी खीरे में जो कड़वापन होता है किसके द्वारा होता है, तो आपका आपका बिटेसिन द्वारा आपका बिटेसिन द्वारा खीरे में आपकी कड़वाहट होती है। करेले की कड़वाहट की बात करें तो आपका मेमोरडी आपका कोसाइड द्वारा हो जाएगी। प्याज के लाल रंग की बात करें तो प्याज का जो लाल रंग होता है वह आपका एंथ्रोसाइनिन द्वारा आपका प्याज का लाल रंग होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना। क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना, यानी मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना, आपको ध्यान रखना है। तो पहला राज्य आपका तमिलनाडु बना था। कौन बना था, तमिलनाडु बना था। तमिलनाडु ए विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों से संबंधित प्रथम राज्यों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, आपका सिक्किम बना, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है, तो आपका सिक्किम हो जाता है।
दूसरे की बात करें, अगला है आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो बात करें सूचना के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका तमिलनाडु बना। अगला है आपका सेवा का अधिकार। सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो सेवा का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान बना, आपको ध्यान रखना है। अगला है पंचायती राज। पंचायती राज आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य। तो पंचायती राज आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य आपका राजस्थान बना, आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। संस्कृत को राजकीय भाषा, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका उत्तराखंड था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन कहूँगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका उत्तराखंड था, आपको ध्यान रखना है। मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा बना था, आपको ध्यान रखना है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका भाषाई आधार पर गठित होने वाला आपका भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपका रिपीट होता है। अगला है आपका विश्व बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला भारत का पहला राज्य आपका केरल हो जाएगा। प्लास्टिक बैग को प्रतिबंध करने वाला भारत का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, और है वह राज्य जहां पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि वह राज्य जहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कौन सा राज्य है? तो पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मृतकों की जनसंख्या करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मृतकों की जनसंख्या करने वाला जो पहला राज्य बना आपका कर्नाटक बना, आपको ध्यान रखना होगा। अगला है विशेष आपका बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है। मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य आपका तमिलनाडु होगा। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका मुंबई आपका क्या हो जाता है? महाराष्ट्र हो जाता है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए थे जहाँ से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया के अंडों की कटोरी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एशिया के अंडों की कटोरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया में जो अंडों की कटोरी के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। आंध्र प्रदेश ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प पहला विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बननगर के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? तो बननगर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बननगर, तो बननगर के नाम से आपका देहरादून को जाना जाता है। सूर्य नगरी की बात करें तो सूर्य नगरी के नाम से आपका जोधपुर को जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपसे जो है ग्रुप डी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य नगरी के नाम से जाने जाना वाला शहर कौन सा है? तो आपका जोधपुर हो जाता है। राजस्थान के गौरव की बात करें तो राजस्थान के गौरव के नाम से आपका चित्तौड़ आपका गढ़ को जाना जाता है। और कोयला नगरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कोयला नगरी, तो धनबाद आपकी कोयला नगरी कहा जाता है। आपका राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा आपका कानपुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाता है।
अगला है आपका सूती वस्त्रों की आपकी राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी आपका मुंबई को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। सोया प्रदेश की बात कर लें तो सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और आपका मल्लिका देश आपका किसे कहा जाता है तो कर्नाटक को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र कौन सा है तो आपका कौन सा हो जाएगा एक्टिनोमीटर। आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं कुछ मापक यंत्रों के बारे में। आपके 6 मापक यंत्र हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका एक्सीलोरोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है तो वाहन की चाल की वृद्धि दर का मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक क्यू आपका मोलेटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को संचारित करने वाला यंत्र होता है। आपका एक्टिनोमीटर की बात करें तो सूर्य विकिरण की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। एरोमीटर की बात करें तो वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का बात करें तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर की बात करें तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु आपका एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका महावीर आपका हरियाणा वन स्थलीय नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है। वन स्थलीय नेशनल पार्क कहाँ पर है ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो महावीर आपका हरियाणा जो आपका वन स्थली जो आपका नेशनल पार्क है आपका तेलंगाना में है। तेलंगाना सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों के बारे में। जैसा पहला है आपका हरी के वेटलैंड नेशनल पार्क। तो हरी के वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ पर है आपको पता होगा, आपका पंजाब राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला है आपका माउंट आबू आपका कहाँ पर है तो माउंट आबू आपका वाइल्ड आपका लाइफ सेंचुरी कहाँ पर हो जाएगा आपका राजस्थान में हो जाता है और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगला है आपका कीबुल आपका लाम जाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। चिल्का झील अभ्यारण्य की बात करें आपका उड़ीसा में है, इम्पोर्टेंट। सिंघलीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन भी आपसे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए मोस्ट है। इंदिरा गांधी आपकी प्राणी विज्ञान पार्क की बात करें आंध्र प्रदेश में है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरल में हो। गोविंद आपका पासु बिहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये पार्क में आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे जहाँ से जानकारी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया।